आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है फोरकास्टिंग से कि फोरकास्टिंग कहते किसे हैं और वो कौन कौन सी डिफरेंट की टर्म्स हैं जो कि फोरकास्टिंग में यूज़ की जाती हैं। देखिए, फोरकास्टिंग का इस्तेमाल जो है वो ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा होता है, चाहे वो सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ हों या चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हों। और तकरीबन तमाम बिजनेस फंक्शंस, चाहे वो प्रोक्योरमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग है या सेल्स एंड मार्केटिंग है, ये तमाम फंक्शंस इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर बेटर प्लानिंग। अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाजों में फोरकास्टिंग को समझेंगे, व्हाट एक्चुअली अ फोरकास्टिंग इज़, तो किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट कैलकुलेटेड एस्टिमेट इज़ फोरकास्टिंग। और ये जो फोरकास्टिंग है, ये जो कंपनीज फोरकास्ट कर रही होती हैं या जो डिपार्टमेंट फोरकास्ट कर रहे होते हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं दो तरह के डाटाज पे। द फर्स्ट वन इज़ द क्वांटिटेटिव डाटाज एंड द सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव डाटाज। फोरकास्टिंग में जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो ये है कि योर फोरकास्टिंग विल बी रॉन्ग। और इनफैक्ट जो है वो दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, या तो आपकी फोरकास्ट गलत होगी या तो यू विल बी एक्सट्रीमली लकी कि वो फोरकास्ट बिल्कुल एक्यूरेट होगी। ये तो दी बिल्कुल ही कोई आसान अल्फाजों में फोरकास्टिंग की एक डेफिनेशन। और अगर हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट की टर्म्स विच वी यूज़ इन फोरकास्टिंग, सो द फर्स्ट वन इज़ फोरकास्टिंग लेवल, द सेकंड वन इज़ फोरकास्टिंग हॉरिजन, द थर्ड वन इज़ फोरकास्टिंग इंटरवल एंड द लास्ट वन इज़ फोरकास्टिंग फॉर्म। देखिए, फोरकास्टिंग लेवल से मुराद ये है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ डिटेल एंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ग्रैन्युलैरिटी। मीन्स कि अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी द डिमांड ऑफ क्लासिक कोक रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइजेस इन द मंथ ऑफ जुलाई, सो ये जो फोरकास्ट होगी डेट विल बी द प्रोडक्ट फैमिली बेस्ड फोरकास्ट। और अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी द डिमांड ऑफ क्लासिक कोक इंक्लूडिंग 1 लीटर, 1.5 लीटर, 500 ml लीटर या 60 ounce कोक, सो डैट विल बी द SKU लेवल फोरकास्ट। सो फोरकास्टिंग जितनी इन डिटेल होगी उसमें वेरिएंस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। मीन्स के फैमिली बेस्ड फोरकास्ट इज़ मोर एक्यूरेट दैन दी SKU बेस्ड फोरकास्ट। नाउ कम्स दी टॉपिक फोरकास्टिंग हॉरिजन। देखिए, फोरकास्टिंग हॉरिजन से मुराद लेंथ ऑफ टाइम है कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो है वो फोरकास्ट को परफॉर्म किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर इन अक्टूबर एंड यू आर फोरकास्टिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, सो द फोरकास्टिंग हॉरिजन विल बी ऑफ 2 months। अब ये फोरकास्ट जो है वो कितनी शॉर्टर होगी और कितनी लॉन्गर होगी, इट विल डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ डिमांड एंड दी स्टाइल ऑफ सप्लाई पे। लेकिन इसमें एक चीज़ अंडरस्टूड है कि ये फोरकास्ट का हॉरिजन जो है वो कभी भी आपके लीड टाइम से शॉर्टर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर डूइंग एन इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट, और जो इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट में आप जो चीज़ प्रोक्योर करने जा रहे हैं उसका लीड टाइम जो है वो 2 months है, तो आपकी फोरकास्ट जो है वो कभी भी उस प्रोडक्ट को लेके या उस सर्विसेज को लेके 2 months से शॉर्टर नहीं होगी, वो हमेशा 2 months से लॉन्गर ही होगी। नाउ कम्स द टॉपिक फोरकास्टिंग इंटरवल। देखिए, फोरकास्टिंग इंटरवल से मुराद वो फ्रीक्वेंसी है कि जिस पे फोरकास्ट जो है वो अपडेट हो रही है। कुछ कंपनीज़ जो है वो इसे वीकली बेसिस पे भी कर रही होती हैं, कुछ इसे मंथली बेसिस पे भी कर रही होती है, डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ देयर बिजनेस। लाइक FMCG कंपनीज़ जो है वो अपनी फोरकास्ट को काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है वो अपडेट कर रही होती हैं ताकि वो मार्केट में अपना कॉम्पिटिशन और अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को यकीनी बना सकें। एंड द लास्ट वन इज़ फोरकास्टिंग फॉर्म। देखिए, फोरकास्टिंग फॉर्म से मुराद फिज़िकल मेजरमेंट है कि आपने जो फोरकास्ट की है उसको आपने किस फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस किया है। मिसाल के तौर पे माइट बी कोक जो है वो अपनी फोरकास्ट जो है वो केसेस में करती हो, और कोई केमिकल कंपनी जो है वो अपनी फोरकास्ट जो है वो पाउंड में करती हो, और कोई टेक्सटाइल कंपनी जो है वो अपनी फैब्रिक की फोरकास्ट जो है वो नंबर ऑफ मीटर्स में करती हो। सो डैट इज़ एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग फॉर्म। सो आज तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड।